सनातन धर्म की जब भी बात करते हैं, भागवत गीता हमें खासतौर पर घर में पढ़ने को कही जाती है, घर में रखी भी जाती है। लेकिन जैसे गीता का पहला पन्ना अपन उठाते हैं, पेज खोलते हैं, लाइन लिखी हुई आती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मोटा मोटा इसका मतलब अगर देखें तो कि आप ही माता पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही ज्ञान है संसार का, सब कुछ आप ही हैं, ये समझ में आ जाता है। इसके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दिमाग ठनकता है, एक श्लोक याद भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होती है उसको समझने में। भागवत गीता की इतनी सारी टिप्पणियां की हुई हैं और अलग अलग तरीके से उसका आशय निकाला हुआ है। इन तमाम चीजों को समझने में और चुनने में बड़ा वक्त लगता है। मैं अमित दादा से पूछना चाहूंगा, रामायण थी, वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपने इन सब में से स्पेसिफिक एक गीता को ही क्यों चुना? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गीता ही क्यों बोली जाए, गीता पर ही क्यों, गीता को ही क्यों पढ़ा जाए? इतने सुंदर सुंदर उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद है, 20 श्लोक में बात समाप्त हो जाती है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बिल्कुल कोहिनूर हीरे से भी कीमती बातें एक एक श्लोक में कह दी गई हैं। या कठोपनिषद, केनोपनिषद, इतने सुंदर उपनिषद, भारी भरकम ग्रंथ हैं, गीता पर ही क्यों कहा जाए? क्योंकि गीता एक जीवंत ग्रंथ है। अपनी कल्पना को थोड़ी सी उड़ान दें। एक राजा, एक क्षत्रिय 15-20 साल के संघर्ष के बाद अपने बंधु बांधवों के सामने उनको मारने के लिए एक युद्ध करने को उत्सुक हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने बड़े बुजुर्गों को शरीर से नुकसान पहुंचाना, चाहे कितनी प्रॉपर्टी दांव पर लगी हो, स्वयं का जीवन भी दांव पर लगा हो, तो हम अपने दादा पर तीर नहीं चला सकते। हम वही करेंगे जो अर्जुन ने उस दिन युद्ध में किया। मेरे हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं केशव, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं अपने भाइयों को, अपने दादा को, अपने गुरु को क्या क्या करूंगा इनको मार करके जो मुझे राज्य मिलेगा। थोड़ा दिमाग लगाएं अपना। क्या आप और मैं ये नहीं करते? क्या ये हमारा प्रश्न नहीं है? इज दिस अ मेटाफोरिकल क्वेश्चन? क्या यह प्रश्न पराभौतिकी प्रश्न है, या ये बिल्कुल भौतिक इस जगत के अंदर हमारे मोह, हमारे अंधेपन, हमारे लालच और हमारी अज्ञान में गुंथा हुआ प्रश्न है? गीता उस वक्त कही गई है जब संसार का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट अर्जुन के लिए खड़ा होता है। वो किसी मंदिर में बैठ के घंटे नहीं बजा रहा है, वो किसी गुफा में बैठकर ध्यान नहीं कर रहा है। इसलिए गीता आपकी और मेरी कहानी है। हमारे मोह बंधन जितने पाप हमसे करवाते हैं, जितनी मूढ़ताएं हमसे करवाते हैं, अगर हम गीता की यात्रा पर चलेंगे तो उन सब मूढ़ताओं का, उन सब अंधेपनों का, उन सब जड़ताओं का उत्तर हमें मिलेगा। दूसरा, गीता पर ही क्यों कहा जाए? हम हिंदू संसार की सर्वाधिक भाग्यशाली कौम है जिनसे परमात्मा ने प्रत्यक्ष बात की है। कोई सेकंड हैंड कॉन्वर्सेशन नहीं है। बाकी सब किसी का मैसेंजर है, किसी का बेटा है, कोई कहीं से आया है, कोई कुछ कह रहा है, कहता मैं उसका दूत हूं, ये हूं, वो हूं, जो भी है। एक तरह से हम दुर्भाग्यशाली भी हैं कि भगवान का बोला हुआ शब्द भी हम खोलकर नहीं पढ़ते। तो गीता इसलिए बोली जानी चाहिए, इसलिए पढ़ी जानी चाहिए, इसलिए उसका मनन होना चाहिए, क्योंकि गीता हमारी कहानी है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, बहुत सिंपल सी बात। पहला श्लोक,
अगर आप पहले श्लोक को पढ़ें तो उसमें ऐसा, जैसे अपने मारवाड़ी में तो बचीड़ कहते हैं उसको, जैसे चोट पड़े ना चित्त पर की, मतलब आदमी एकदम घबरा जाए, मतलब ये क्या। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युजत स्वाहा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 2 लाइनें बोली हैं धृतराष्ट्र ने। सारा आदमी का अंधापन। पहली बात, जहां इतनी मारकाट होने वाली है, हाथ कटेंगे लोगों के, जांघों में तीर लगेंगे, किसी का लिवर फटेगा, किसी के हाथों में फायर आर्म्स जाएंगे, किसी की गर्दन उड़ेगी, उस जघन्य हत्या के और हिंसा के क्षेत्र को धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? ये वेदव्यास जी ने जब गीता लिखी तो क्या दिमाग खराब था वेदव्यास का कि जहां इतनी हिंसा और हत्या होने वाली है उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। पहली चेतना पर चोट वहां पड़ती कि यार कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी युद्ध भी एक धर्म है। इस पर विस्तार से बाद में अगर चर्चा हुई, टाइम अगर मिला तो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युजुत्सा मामका पांडवाश्चैव। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, जरा मुझे बताओ। मेरे पुत्र 90-100 साल का अंधा बेवकूफ किस्म का आदमी, वहां भी उसका मोह उसको जीवन नहीं जीने दे रहा है। वहां मेरे बच्चे क्या करते हैं? सारा अंधापन मनुष्य का मैं और मेरे से शुरू होता है। और पहले श्लोक में गीता आपको ये बात खोल के रख देती, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत। फिर तो गीता का एक एक श्लोक अपने आप में एक पूरा संसार खोल देता है आपके लिए। मेरे ख्याल से गीता इसलिए कहना क्योंकि गीता एक अलाइव, इट्स अ लाइव डायलॉग। जो लाइव डायलॉग होता है तो वो आपकी और मेरी कहानी है, इसलिए मैं गीता पर